नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि डीएफ के अवेकन होने के क्या साइन हैं। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। इसमें जो इस जर्नी में होते हैं डीएम और डीएफ, इसमें दोनों का अवेकन होना बहुत जरूरी है। वो भी ये लोग इनर वर्क के जरिए अपने आप को अवेकन करते हैं, मतलब यानी ये जागृत अवस्था में हो जाते हैं। जागृत का मतलब ये है कि जो इनकी अंदरूनी ताकत है उसके बारे में इनको जानकारी, नॉलेज हो जाता है। ये कितने पावरफुल होते हैं सोल, ये इनर वर्क के जरिए इनको खुद की ताकत का मतलब पड़ता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये अवेकन अवेकन मतलब जैसे ये 7 चक्रास मेडिटेशन करते हैं, खास करके डीएफ, तो जो इनकी आदतें होती हैं उनमें सुधार आ जाता है, विचारों में सुधार आ जाता है। जभी तो इनको अवेकन बोलते हैं। इनकी हर एक आदत में सुधार आता है। जैसे हमें लाइफ में क्या करना है, हो हमें किस तरह से रहना है, हमें पीसफुल रहना है, ये सब इनको जानकारी हो जाती है, नॉलेज हो जाता है। मतलब इनके जो चक्रास होते हैं ना, जो ब्लॉकेज होते हैं, इनके बैड हैबिट से इनके अंदर रहती है, तो जब चक्रास ब्लॉकेज खुलते हैं तो इनके अंदर गुड हैबिट्स है ना, अच्छी आदतें आ जाती हैं जो एक प्योर सोल में होनी चाहिए। मतलब ये एक आध्यात्मिकता के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए तो इनको बोला जाता है बार बार कि आप इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। इनर वर्क के जरिए हम जो इस संसार में, इस जर्नी में आए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, उस जर्नी में सपोर्ट मिलता है। मतलब आपका रियूनियन, जैसे आपका सेपरेशन हो गया उसके बाद आपका रियूनियन भी होगा, आप लोग यानी आप लोगों का सोल पर्पस भी कंप्लीट होगा। तो क्या होता है, डीएफ के अवेकन होने के कुछ साइन होते हैं, मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले डीएफ पीसफुल बन जाती है, यानी चिंता मुक्त। आपने आपको तो एहसास होगा, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब सेपरेशन होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, उस टाइम पे डीएफ की वो हालत होती है कि उसको रास्ता समझ में नहीं आता, हम क्या करें। यानी 24 घंटे चिंता। जब डीएफ इनर वर्क के जरिए चिंता मुक्त हो जाती है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, ना हमारा डीएम हमारे पास है या दूर है, वो चिंता सारी खत्म हो जाती है। ये साइन सबसे बड़ा है। यदि आप चिंता मुक्त हो गए हो, किसी के बारे यानी अपने डीएम के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, सारा सिस्टम आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है, तो आप समझ लो आप अवेकन हो चुके हो। यानी बिल्कुल चिंता मुक्त, किसी प्रकार की चिंता नहीं। लोभ, लालच, किसी की बुराई करना, ये सब अंदर से खत्म हो जाता है। तो ये साइन भी आपके अवेकन होने का होता है। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के गलत फहमी पालना, किसी से द्वेष भावना रखना, ये सारी चीजें सब खत्म, ये भी आदतें खत्म हो जाती हैं। जब डीएफ अवेकन होती है ना, तो ये भी सब खत्म हो जाता है। मतलब जो डीएफ अनमेरिड है और किसी मैरिड से, यानी उसका डीएम मैरिड है, तो उसके बारे में ये नहीं सोचती कि हमारे डीएम का तलाक हो जाए, उसके बाद हम दोनों का मिलन हो जाए, मतलब रियूनियन हो जाए। ये बिल्कुल उसके अंदर से ये सोच खत्म हो जाती है। जो मैरिड है, अनमेरिड है, तो यानी किसी के गलत सोचना है, सोच खत्म, यानी गलत सोचना तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। नया कर्म बिल्कुल नहीं क्रिएट करते, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, हर किसी का भला करने का सोचते हैं। वही अवेकन सोल कहलाती है। और खास करके डीएफ जब अवेकन होती है ना, तो उसमें ये सारी आदतें आ जाती हैं। उनका डीएम पास रहे या दूर रहे, फिर भी वो खुश हैं।
हमेशा उसको लव वाइब्रेशन भेजेंगे, कभी गलत नहीं सोचेंगे कि हमारा डीएम ऐसा है वैसा है, यानी गलत भावना तो सब खत्म हो जाती है। कितना अंदर से शांति सुकून फील करती है डीएफ, तो समझ लो आप अवेकन की स्थिति में हो। डीएफ जब अवेकन होती है ना तो उसकी फिजिकल ग्रोथ भी होती है। फिजिकल ग्रोथ का मतलब यह है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चेहरे का तेज बढ़ जाता है, और का तेज बढ़ जाता है, मतलब यानी जो लोग आपसे दूर भागते थे वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करने के लिए इंतजार करते हैं कि इनसे कब बात करें। यानी आप एक पावरफुल इंसान, बहुत तगड़े ऑरा वाली एक महिला हो जाती हो, यानी तो समझ लो ना आप अवेकन हो चुकी हो। आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती, अपने आप सब खत्म हो जाता है, तो समझ लो आप अवेकन हो। आपकी वेल्थ में भी ग्रोथ, मतलब यानी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, वो आपका सब कंप्लीट हो जाता है, मतलब बिजनेस में भी ग्रोथ होती है। यदि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी ग्रोथ होती है, आपको सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, बिजनेस की तरफ से, जॉब की तरफ से, हर चीज, हर उसमें ग्रोथ होती है। तो समझ लेना आप एक अवेकन स्थिति में पहुंच चुके हो। जो आपको बता दूं, जो आप प्रेजेंट में कर लोग, बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर हमारा सोल पर्पस क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम काम कर रहे हैं नॉर्मल, हम अपना जैसे पारिवारिक जीवन भी अच्छे से जी रहे हैं, तो ये भी हमारा सोल पर्पस है। हम अपने परिवार को अच्छे से रख रहे हैं, किसी को हमारी वजह से कष्ट नहीं हो रहा, यानी उस शहर को कष्ट नहीं हो रहा, किसी को कष्ट नहीं हो रहा, और आराम से आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपकी वजह से लोगों का भला हो रहा है, तो ये समझ लो ये भी आपका एक सोल पर्पस है। सोल पर्पस वो नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़े हो तो वो देश के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपना ग्रस्त जीवन भी यदि अच्छे से चलाते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती, बच्चों को, पति को, किसी को भी हमारी वजह से, तो ये समझ लो ये भी एक सोल पर्पस है। हमें यही हमारा सोल पर्पस है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये भी हमारा सोल पर्पस है। जो आप कर रहे हो प्रेजेंट में, भले का काम कर रहे हो, तो वो भी आपका सोल पर्पस है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जब अवेकन होते ना डीएफ, तो सपने में आपके डीएम आएंगे, ठीक है, डीएम में सपने में शादी होगी, आपको वो घुमाने ले जाएंगे, कोई अच्छी जगह घूम रहे होंगे, या मन यानी आपके सपने में शिव भगवान, शिव शक्ति की सपने आना, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण के सपने आना, तो ये भी एक अवेकन अवस्था में पहुंच चुके हो। जब भी वो दर्शन देने आते हैं आपको, आपको आशीर्वाद देने आते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो और आपकी यात्रा मंगलमय होगी। भगवान जब ही तो सपने में आते, नहीं हर किसी के सपने में क्यों नहीं आते, आप लोगों के ही सपने में क्यों आ रहे हैं। देखो आपने भली भांति, देखो उनको अपनी जर्नी समर्पित की है, तो वो भी खुश होकर आशीर्वाद देंगे ना आपको, इसीलिए तो वो सपने में आते हैं आपको आशीर्वाद देने कि आप अपने पथ पे आगे बढ़ते चलो, आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, और जो भी आपका सोल पर्पस और यूनियन है वो सब होगा, इसीलिए भगवान आपके सपने में आते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, जैसे मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस होती है, यानी ये साइन होते हैं डीएफ के अवेकन होने की। दोस्तों आपको, जो लोग सुन रहे हैं, आपने सुनने के बाद अपना इनर वर्क बंद नहीं करना, इसको रेगुलर करना, इसको चालू रखना। नहीं आपने सोचा कि ये सर ने बता दिया, हमारे ये साइन मिल गए, बोले अब तो हम अवेकन हो गए, अब हमारी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं दोस्तों, इसको ना रेगुलरिटी में रखना अपने को, हमें डिवाइन से कनेक्ट होके रहना है, जब तो हमारी यात्रा कंप्लीट होगी। हमें रेगुलर इनर वर्क करना है, इनर वर्क पे विशेष फोकस करना है, इस जर्नी का नियम है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जर्नी है, हमें आध्यात्मिक के पथ पर तो चलना बहुत जरूरी है, जब तो हमारी ये यात्रा पूरी होगी। तो इनर वर्क में कोई कमी नहीं छोड़ना, आप इनर वर्क तो हमेशा करते रहना। आप इनर वर्क करते रहोगे, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। इसके जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल दोस्तों।